हाँ, तो दोस्तों अभी पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात की है, वो बात की है कि गालिब ने किस तरीके से जीवन को बेबसी और इंतज़ार से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जीवन का एक बहुत ज़रूरी ज़रूरी हिस्सा है इंतज़ार और बेबसी। उसी चरण में आगे उन्होंने नाउम्मीदी और इसके साथ नाकामी इन 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 2 चीज़ों को भी जीवन का एक हिस्सा बहुत ज़रूरी हिस्सा माना है। और इसी के चलते हुए उन्होंने एक शेर भी लिखा है कि कोई उम्मीद वर नज़र नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग निकालें तो सीधा सीधा निकलता है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। सूरत का मतलब कोई ऐसा आदमी इंसान नज़र नहीं आ रहा है जो मेरी सहायता कर दे, और दूसरी की मौत एक दिन मुअय्यन है, ये सबको पता है, और नींद क्यों नहीं रात भर आ रही। सीधा मतलब ये है। अगर इसका वास्तविक अर्थ जाने, थोड़ा सा जीवन पक्ष को जोड़ के जाने, तो ऐसा लगता है कि यार हाँ, नाकामी और नाउम्मीदी के बावजूद भी आदमी जीवित रह सकता है और उम्मीद है उसकी, पर अपने खुद के चरित्र की वजह से, अपने खुद के मूल व्यक्तित्व की वजह से आदमी खुश नहीं रह पा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है। जैसे पहले लाइन जो है वो लाइन है कि कोई उम्मीदवार नहीं आती। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नाकामी से उभरने के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है आपको, या संघर्ष करने में कोई साथी नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी कोई सूरत नजर नहीं आती। सूरत का मतलब ये हुआ, सूरत मतलब कोई इंसान, कोई ऐसा कड़ी, कोई ऐसा मतलब कोई सहारा ऐसा मिल जाए जीवन में जो हमारी नाउम्मीदी या नाकामियां जो हमारे जीवन में आ रही हैं उससे हमें निजात दिला पाए, वो भी नजर नहीं आ रहा है। अब इससे भी ज़्यादा दुखद करने वाली या दुखी करने वाली या ये वो हास्यास्पद बात ये है कि लोगों को पता है कि उसे कल मरना है या परसों मरना है, या हो सकता है आज रात कोई मौत हो जाए, हो सकता है शाम को सोए सुबह उठिए ही ना, एक दिन मरना ही है उसे। फिर भी उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि जीवन में कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। ये विडंबना है, ये त्रासदी है एक प्रकार की कि मौत एक दिन मुअय्यन है। नींद रात भर क्यों नहीं आती है? रात भर सोचता रहता है किसी न किसी चीज के बारे में, मतलब जीवन में सोचता ही रहता है। रात भर का मतलब पूरा जीवन, रात मतलब नाउम्मीदी का जीवन, नाउम्मीदी के पूरे जीवन में वो सोचता रहता है कि किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छी बात है, ये सोचना अच्छी बात है। जीवन को बढ़ाने के लिए आपको एक लालच होना जरूरी है, जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए आपके जीवन में एक आशा होनी जरूरी है, वो ठीक है। पर जब आपको पता है कि आप इस उम्मीद से आगे नहीं बढ़ पा, नाउम्मीदी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर अपने जीवन को तबाह क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको इस चीज़ की भी जानकारी है कि आज नहीं तो कल आपका मरना तय है। तो गालिब कहते हैं कि उम्मीद लगाओ तब तक जब तक कि तुम्हें लगता है कि हाँ, नाउम्मीदी से हम उभर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस नाउम्मीदी से आप नहीं उभर पाते तो रास्ता बदल दो, कुछ ना कुछ और करने की कोशिश करो। जब आपको पता है कि जीवन में मरना तय है, तो जीवन में बदलाव आते रहने चाहिए। एक ही नाउम्मीदी को लेकर जीवन भर नहीं घसटना है हम लोगों को, कि किसी एक चीज़ को अपना उद्देश्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया, और उसमें नाउम्मीदी पा रहे हैं हर बार आप, और फिर भी घिसते चले जा रहे हैं, घिसते चले जा रहे हैं खुद को। जीवन में लक्ष्य बदल दो। अगर आपको लगता है कि आपका ये लक्ष्य आप पा नहीं पा रहे हैं, एक उम्र के बाद, हम ये नहीं कहते हैं संघर्ष मत करो, संघर्ष करो, कहते हैं, मानते हैं संघर्ष करो, पर अगर आपको लगता है कि आप इस संघर्ष के पार नहीं पा सकते हैं, तो लक्ष्य को बदलो और अपने जीवन में कुछ और करने का प्रयास करो, कुछ नया करने का प्रयास करो, जिससे कुछ ना कुछ तो दे के जाओगे खुद को और समाज को। अगर नाउम्मीद ही होते रहोगे किसी भी चीज के चरण में, तो फिर ना तो समाज को कुछ दे पाओगे, ना खुद को कुछ दे पाओगे, ना खुद खुश रहोगे, ना समाज को खुश कर पाओगे। आज हम लोग गालिब के अगले चरण के बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने जीवन को लेकर कहा है। और इस चरण में उन्होंने कोशिश की है कि आपको बताएं कि जीवन में हमेशा आपकी निर्णय की अडिगता बनी रहनी चाहिए। जो निर्णय आपने ले लिया है उससे फ्लेक्सिबल नहीं होना है। जो निर्णय लिया है उसको पूरा करने में पूरी निर्ममता बरतनी है। अब गालिब को हम लोग अगर देखते हैं तो गालिब इस चीज़ को एक कहानी के रूप में हम लोग देख सकते हैं जो उनके जीवन में घटी है, और उनकी पत्नी के साथ उनके हुए वार्तालाप में इसने इस एक बात को सिद्ध किया है कि जीवन में निर्णय को कभी भी नहीं बदलना चाहिए, या निर्णय से कभी भी झुकना नहीं चाहिए। ये बात है गालिब के अंतिम चरण की, जीवन के अंतिम चरण की बात है। उनने अपने पूरे जीवन खुदा से दूरी बनाई रखी, ईश्वर से दूरी बनाए रखी। वो इतने अडिग थे अपने निर्णय को लेके कि अगर निर्णय खुदा के निर्णय के विरोध में भी है, फिर भी वह खुदा के विरोध में बने रहेंगे। उन्होंने पूरे जीवन खुदा से दूरी बनाए रखी, और अंत में, जीवन के अंतिम चरण में, पूरे जीवन में भाई को खो दिया उनने, बच्चों को खो दिया, गरीबी में जिए, जेल गए, और इसके अलावा कई ऐसे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, गम की ऐसी चरण आए जो उन्होंने जिए हैं, और फिर भी खुदा के पास जाकर हाथ नहीं फैलाया। जब अंतिम चरण था जीवन का, तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा, ये कहानी बहुत अच्छी है। एक
हाजिर जवाबी दिखती है इसमें गालिब की, और इसके साथ ये दिखता है कि निर्णय को कैसे आदमी अपने जीवन पूरे ढो सकता है, अगर उसे पता है कि उसका निर्णय सही है तो अंतिम चरण में उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि अब तो जीवन का अंतिम चरण आ चुका है, आप खुदा से सुलह क्यों नहीं कर लेते? तो गालिब का जवाब बड़ा अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन खुदा को नहीं जाना, और खुदा मेरे पूरे जीवन में मुझको नहीं जान पाया, और ये अनभिज्ञता खुदा और मेरे बीच में हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। लेकिन मैंने कभी उन्हें दोष नहीं दिया किसी चीज़ को लेके। मेरे जीवन में जो भी घटा है मैं उसका कारण खुद को मानता हूँ और अपने निर्णयों को मानता हूँ। मैंने कभी खुदा को दोष नहीं दिया अपने जीवन में, जो भी अच्छा या बुरा कुछ भी घटा हो। और इसी के चलते उन्होंने कहा कि सिजदे में ना गया तो सिकवा भी नहीं किया। अर्थात अगर मैं खुदा के सामने झुक के उन्हें सलाम करने नहीं गया तो मैंने कभी उनसे शिकायत भी नहीं की कि तुमने मेरे जीवन में जो कुछ किया है वो आपका किया हुआ है, मेरे जीवन में जो कुछ भी बुरा या अच्छा हुआ है वो आपका किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने खुदा को नहीं माना अपने जीवन में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म को नहीं मानते थे। वो मानते थे, उनके ईश्वर अलग थे। वो तर्क के आधार पर अपने ईश्वर को आंकते थे और पूरे निर्ममता से उन्हें मानते थे, और कभी भी किसी धर्म को लेकर उन्होंने कभी भी गलत टिप्पणी नहीं की। ना ही किसी धर्म को निकृष्ट माना है, ना ही किसी धर्म को उत्कृष्ट माना है। धर्म को समान माना है, हर धर्म को समान माना है। और ये एक प्रकार का कहते हैं ना कि आह्वान करके गए हैं अपनी तरफ से कि लोगों को किस तरीके से धार्मिक पक्षों को देखना चाहिए, ईश्वर को किस तरीके से देखना चाहिए, या अपने निर्णय की स्वतंत्रता या अपने निर्णय की दृढ़ता किस तरीके की होनी चाहिए हर इंसान की। इस एक लाइन में बताते हैं वो कि सजदे में ना गया तो सिकवा भी नहीं किया। अर्थात मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में जो कुछ है वो मेरे बीच में है। मैं ना तो कभी उनके सजदे में गया हूँ, ना ही मैंने अपने जीवन में घट रही किसी घटनाओं को लेकर उन्हें दोषी माना है, या उन्हें माना है आधार, या उन्हें माना है कारण। कभी नहीं माना। कारण कार संबंध कभी नहीं जुड़ा हुआ था उनका ईश्वर से और ईश्वर की भक्ति से लेकर। और आप लोगों से आह्वान करके गए हैं कि ईश्वर में सभी को मानो, पर कभी भी तर्क को मत छोड़ो। तर्क के साथ ही ईश्वर को मानो। जीवन का एक आधार है, और हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए, क्योंकि धार्मिक पक्ष हमेशा लोगों को उनके निर्णय से भटकाता है। और इस चीज़ को तर्क से जोड़ते हुए अपने निर्णय को आगे बढ़ाएं। हवस को है नसाते कार क्या क्या, नहीं मरना तो जीने का मजा क्या। अर्थात इस शायरी, इस शेर में गालिब बताना चाहते हैं कि जीवन में अगर मौत का भय ना हो तो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ये वजह होगी कि आज नहीं तो कल हम कोई काम कर लेंगे, क्योंकि मरना तो है नहीं। तो मरने का भय ही है जो व्यक्ति को किसी काम करने के लिए प्रेरित करता है, कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। वो जानता है कि आज अगर ये काम नहीं किया तो हो सकता है कल हम जीवित ना रहें, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के प्रयास में लग जाता है। और यही काम जो है ना, आगे जाके समाज में कुछ ना कुछ योगदान देके समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। अतः मौत का इतना अच्छा वर्णन शायद ही है किसी ने किया हो, कि जीवन का इतना अभिन्न और इतना जरूरी हिस्सा है मौत, कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो मौत का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अर्थात मौत को नकारात्मक न मानकर सकारात्मक माना है गालिब ने, और समाज को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया, जितना योगदान किसी आदमी के जीवित रहने का है, उतना ही योगदान उस आदमी के मन में मरने के भय का है। अर्थात इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए व्यक्तियों को। सीधा आह्वान करना है कि इस सीधा बताना चाहते हैं, या आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपके पास समय सीमित है। आप जितना ज़्यादा अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने पर्यावरण के लिए और भी कोई काम हो जो जीवन में आपको लगता है, या कोई व्यक्ति या कोई समाज ऐसा हो जो आपको लगता है कि ये समाज हमारे जीवन में बहुत बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, उसको काम करने के लिए आपके पास सीमित समय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम, सकारात्मक काम लोग उनके लिए करें, और कोशिश करें आपके इस काम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हो पाएँ, ज़्यादा से लोग लाभ उठा पाएँ। और ये सब तभी हो सकता है जब आपके मन में मौत का भय हो। धन्यवाद।